अरे सोनू, तेरे पापा तो मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठकर जूते सिलते हैं, है ना? तो तू बड़ा होकर क्या बनेगा? मोची। काम कभी छोटा नहीं होता बेटा, छोटी होती है इंसान की सोच। इसलिए तुम ऐसा काम करो, ऐसी जगह तक पहुंचो जहां लोग तुम्हारा नाम सुनकर सलाम करेंगे। नगांव नामक गांव में माधव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। पेशे से वो एक मोची था। गांव के नुक्कड़ पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे माधव रोज सुबह से शाम तक जूते सिलने का काम करता था। वो फटे हुए जूते सीता, पुरानी चप्पलों की मरम्मत करता और दिन के अंत में उसके हाथ में कुछ मुड़े तुड़े नोट होते थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि वो सिर्फ जूते नहीं सिल रहा था, वो अपने बेटे का भविष्य सिल रहा था। उसके बेटे का नाम सन्नू था, जो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। सन्नू बहुत ही मेधावी और मेहनती था। एक दिन स्कूल में उसके एक सहपाठी ने अचानक कुछ ऐसा कह दिया जिससे सन्नू चुप होकर बैठ गया। अरे सोनू, तेरे पापा तो मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठकर जूते सिलते हैं, है ना? तो तू बड़ा होकर क्या बनेगा? मोची। उसका सीना जैसे जल रहा था। उसने चुपचाप उनकी बातें सहन की, पर कुछ नहीं कहा। उस दिन स्कूल से लौटकर वो अपने पिता के पास गया और उनसे कुछ पूछा। बाबा, क्या हमारा काम बहुत छोटा है? क्या ये बहुत अपमानजनक है? स्कूल में सब लोग इसे लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बताओ बाबा। माधव चुपचाप सन्नू के चेहरे की ओर देखता रहा। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, चलो घर चलते हैं। फिर माधव अपने बेटे को लेकर घर की ओर चल दिया। काम कभी छोटा नहीं होता बेटा, छोटी होती है इंसान की सोच। इसलिए तुम ऐसा काम करो, ऐसी जगह तक पहुंचो, सफलता हासिल करो, जहां लोग तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हें सलाम करें। उसी दिन से सन्नू ने एक नया सपना देखना शुरू किया, संघर्ष और संकल्प। उसके बाद से सन्नू के जीवन में एक नया संघर्ष शुरू हुआ, जिम्मेदारी और सपनों का संघर्ष। बाबा, आप घर जाइए। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपका ये काम संभाल लूंगा। अरे बेटा, रहने दो, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। नहीं बाबा, आप जाइए। आपने आज पूरे दिन काम किया है, थोड़ा आराम कर लीजिए। और वैसे भी कल छुट्टी है, इसलिए मैं थोड़ा काम कर लूंगा। जाओ। अरे सोनू बेटा, मेरे कुछ जूते सिलने और पॉलिश करने हैं, क्या तुम कर पाओगे? हाँ अंकल, आप जूते यहाँ छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी देर में कर देता हूँ। फिर जब रात गहरी होती और सब सो जाते, तब सन्नू केरोसिन की छोटी सी ढिबरी जलाकर पढ़ने बैठता। थका हुआ शरीर आराम मांगता, आंखें नींद से बोझिल होती, लेकिन उसके मन में बस एक ही छवि थी, पुलिस की वर्दी और कंधे पर सितारे। एक पुलिस अफसर बनने का सपना। बेटा, तुम घर जाओ, घर जाकर पढ़ाई करो, जाओ। बाबा, आप पूरे दिन इतना मेहनत करते हैं, क्या मैं सिर्फ नाम का ही आपका बेटा हूँ? थोड़ा काम तो मैं भी कर सकता हूँ। सन्नू अब बड़ा हो गया था और परिवार की जिम्मेदारी समझना सीख गया था, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उसे शहर जाना था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देख तो, ये कौन है? ये तो इंस्पेक्टर साहब हैं। अरे सोनू, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
इससे अच्छा तो ये होगा गांव जाकर अपने बाप का काम करो, लोगों के फटे जूते सिलना। 2 पैसे कमाई भी हो जाएगी और बाप की सेवा भी हो जाएगी। अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए वो पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो उन पैसों से अपनी पढ़ाई करता और कुछ पैसे घर भी भेजता। परीक्षा देने के बाद जब परिणाम यानी रिजल्ट घोषित हुआ तो अपना नाम न देखकर सन्नू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे इतने सालों की मेहनत बेकार चली गई। आंखों में आंसू लिए वो घर लौटा और चुपचाप बैठ गया। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? इतने उदास क्यों हो? ऐसे मन मारकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ मुझे बताओ। मैं नहीं कर पाया बाबा। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे छोटे मोटे झटके हर किसी की जिंदगी में आते हैं, इसलिए कभी टूटकर बैठना नहीं चाहिए। सुनो, जब मैंने जूते सिलना शुरू किया था, क्या मैं पहले ही दिन सीख गया था? कितनी बार मेरी उंगलियां सुई से चुभी हैं जानते हो? दर्द हुआ फिर भी मैं रुका नहीं। तुम भी मत रुकना। तुम मत रो बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम फिर से कोशिश करो, तुम जरूर सफल होगे। लेकिन माता पिता की बातों ने सन्नू के टूटे हुए मन को फिर से जोड़ दिया। इसके बाद वो घर के कामों, खेती-बाड़ी और खाली समय में पिता के काम में मदद करने लगा। इस बार उसने पहले से दुगनी मेहनत शुरू की। दिन में पिता की मदद और रात को गहरी पढ़ाई। जब उसके दोस्त त्योहार मनाते, वो किताबों के पन्नों में खोया रहता। गांव के लोग अभी भी ताने मारते थे। मोची का बेटा फिर से पुलिस बनेगा। पुलिस, शौक तो देखो कितना है। लेकिन अब वो जान गया था कि यही बातें उसकी असली ताकत हैं। दूसरी बार परीक्षा देने के बाद आखिरकार अंतिम परिणाम का दिन आ गया। हजारों नामों की भीड़ में एक नाम चमक रहा था, सन्नू। उसका चयन भारतीय पुलिस सेवा IPS में हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर घर गया। वहां जाकर देखा कि माधव अभी भी पहले की तरह बैठकर जूते सिल रहे थे। बाबा मैं IPS बन गया। आप लोगों की सारी मेहनत सफल हो गई बाबा। मुझे पता था बेटा, मुझे पता था तुम करोगे। तुमने करके दिखा दिया। आज मेरी जिंदगी की सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ महीनों बाद सन्नू वर्दी पहनकर गांव लौटा, कंधे पर चमकते सितारे और आंखों में आत्मविश्वास। उसे देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। आज मैं जो भी बना हूं, वो मेरे माता पिता की वजह से हूं। उनके आशीर्वाद और सहयोग के बिना ये सफलता मैं कभी हासिल नहीं कर पाता। कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास हो तो जिंदगी में सब कुछ जीतना संभव है। सूरज ढल रहा था, लेकिन सन्नू के जीवन में सफलता का नया सूरज अभी उगा था।